दोस्तों हमारी धरती यूनिवर्स के दूसरे प्लेनेट से काफी ज्यादा अलग है। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें पॉसिबल है जो यूनिवर्स के किसी भी प्लेनेट में हम आज तक नहीं ढूंढ सके हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइफ को ही ले लीजिए। तमाम कोशिशों के बाद भी हम यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह फिलहाल तक तो नहीं ढूंढ सके हैं जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो या फिर जहाँ पर कोई एलियन सिविलाइजेशन बसती हो। सिमिलरली ट्रीज भी यूनिवर्स में फिलहाल तक सिर्फ धरती पर ही मौजूद है। ऐसे में हम इंसान ये सोचते हैं कि यूनिवर्स की सारी स्ट्रेंज चीजें हमें यहाँ धरती पर ही देखने को मिल जाती है। शायद आप कहेंगे कि अगर कोई चीज धरती पर पॉसिबल नहीं है तो वो यूनिवर्स में कहीं भी पॉसिबल नहीं हो सकती, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। यूनिवर्स में ऐसी कई स्ट्रेंज थिंग्स है जिन्हें हम यहाँ धरती पर तो देखने की भी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन यूनिवर्स के दूसरे जगहों पर ये पॉसिबल है। आई गेस ये सब सुनने के बाद आप इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे होंगे, तो फिर देर किस बात की, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सबसे पहले हम बात करते हैं सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन की। ये एक बड़ा ही अजीब प्लेस है। यहाँ पर धरती की तरह लेक्स और रिवर्स ट्रेस किए गए हैं और इसका एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा थिक है, यानी कि बहुत ज्यादा मोटा है। ये इतना ज्यादा मोटा है कि अभी साल 2005 में ही पहली बार कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने इसकी सरफेस की पहली तस्वीर खींची थी। यहाँ का सरफेस टेम्परेचर -179.5 डिग्री सेल्सियस है। इट मीन्स अगर यहाँ पर पानी मौजूद भी होगा तो वो पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग सॉलिड के फॉर्म में होगा। लेकिन मीथेन गैस इस प्लेनेट पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है और यहाँ के लेक्स और रिवर्स भी मीथेन के ही बनी हुई है। ये बात तो आप जानते होंगे कि मीथेन ऑयल और नेचुरल गैस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और इससे दूसरे हाइड्रोकार्बन्स का भी फॉर्मेशन होता है। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि अभी तक हम टाइटन के सिर्फ 20% सरफेस को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं और वहां पर धरती के कंपैरिजन में कम से कम 100 गुना ज्यादा ऑयल और नेचुरल गैस प्रेजेंट है। यहाँ पर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल और नेचुरल गैस प्रेजेंट है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उसकी बारिश भी होती होगी। एंड आई एम श्योर ऑयल और नेचुरल गैस इन शब्दों को सुनकर अमेरिका तो जल्द से जल्द इसे एक्सप्लोर करने की तैयारी कर रहा होगा। टाइटन की एक और खासियत है और वो ये है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है और ग्रेविटी बहुत ज्यादा वीक है। इस कारण से हम इस प्लेनेट पर उड़ भी सकते हैं। जी हाँ, पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने का जो सपना बचपन से देखा करते थे वो टाइटन पर सच हो सकता है। अगर आप अपने हाथों में पक्षी की तरह पंख वाली कोई ड्रेस पहन ले और यहाँ के क्लाइमेट से बचने के लिए कोई स्पेस सूट पहन ले तो आप अपने पंखों को फड़फड़ा कर यहाँ पर उड़ भी सकते हो। अब इससे पहले कि आप टाइटन पर उड़ने के सपनों में कुछ ज्यादा ही खो जाए, मैं आपको यहाँ धरती से 48 लाइट ईयर्स दूर ऑफियूकस कॉन्स्टेलेशन में स्थित ग्लीज 1214 नाम के एक स्टार को ऑर्बिट करने वाले एक एक्सो प्लैनेट ग्लीज 1214 भी पर ले जाने वाला हूँ। इसे वाटर वर्ल्ड भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी ऑलमोस्ट पूरी सरफेस पानी की ही बनी हुई है। इसकी साइज धरती के कंपैरिजन में 2.6 टाइम्स ज्यादा है और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर प्रेजेंट पानी भी धरती के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा है। धरती पर कहने को तो पानी 70% से ज्यादा है, लेकिन अगर हम धरती के टोटल मास में इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो धरती पर मौजूद सारा पानी इसके टोटल मास का सिर्फ 0.05% हिस्सा ही है। वहीं इस ग्रह का पानी प्लैनेट के टोटल मास का एटलीस्ट 10% है। एक तरफ जहां धरती के ओशियंस की गहराई सिर्फ 11 किलोमीटर्स की है, वहीं इसके ओशियंस कम से कम 100 किलोमीटर्स गहरे हैं। अब आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि धरती के सिर्फ 11 किलोमीटर्स के समुद्र में ऐसी ऐसी चीजें छिपी हुई है जिनके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर क्या क्या नहीं छिपा हुआ होगा। यहाँ धरती पर हम ओशियंस की गहराई में रहने वाले दैत्याकार जीवों के बारे में अक्सर सुनते रहते हैं, तो क्या इस प्लेनेट पर ऐसा कुछ हो सकता है? इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक यहाँ पर एक स्पेशल चीज होने की संभावना जरूर जताते हैं। ये स्पेशल चीज है I-7। जब आप आइस यानी कि बर्फ के बारे में सोचते हो तो आपको वही एक प्रकार की बर्फ याद आती होगी जो आपके घर के रेफ्रिजरेटर में मिल जाती है, लेकिन I-7 उस बर्फ से थोड़ी अलग होती है। ये आइस का एक क्यूबिक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है और ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही बनता है। इसकी फॉर्मेशन के लिए पानी पर लगने वाला प्रेशर धरती के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 30,000 गुना ज्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के करीब होना चाहिए। एक एस्टिमेट के मुताबिक
मुताबिक धरती के ओशियंस की बॉटम में प्रेशर सरफेस के कंपैरिजन में 1071 गुना ज्यादा तक हो सकता है। तो फिर ग्लीज 1214b के ओशियंस तो हमसे भी कई गुना ज्यादा विशालकाय हैं और वहां पर पानी भी धरती से कई गुना ज्यादा मौजूद है। वैज्ञानिक ये स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं कि वहां पर I7 नेचुरली प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन हमारी धरती पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर I7 नेचुरली प्रेजेंट हो। दोस्तों, जब आप दिन के समय सूरज के सामने खड़े होते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है? ऐसे में हमें हमारी शैडो जमीन पर दिखती है। जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो उसके पार नहीं जा पाती और यही कारण है कि उसकी दूसरी ओर लाइट रेज के एब्सेंस में शैडो क्रिएट होती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम किसी दो सूरज वाले सोलर सिस्टम में रह रहे होते और दोनों सूरज के काफी करीब होते तो क्या होता? अब जाहिर सी बात है कि ये दोनों ही सूरज एक ही डायरेक्शन में तो नहीं होंगे, वो दो अलग अलग डायरेक्शंस में होंगे और इसी कारण उनसे आने वाली लाइट रेज भी दो अलग अलग डायरेक्शन से आएंगी। जब वो लाइट रेज दो अलग अलग डायरेक्शन से आते हुए हमसे टकराएंगी तो हमारी शैडो भी दो अलग अलग डायरेक्शन में बनेंगी, जो देखने में काफी स्ट्रेंज होगा। अब मान लीजिए कि आपको अचानक से किसी ऐसी ग्रह पर भेज दिया जाए जो 2 स्टार्स वाले सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर शैडो के इस इफेक्ट को देखकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हम इंसान काफी लंबे समय तक इस इफेक्ट को अडेप्ट ही नहीं कर पाएंगे और इसका हमारे दिमाग पर बहुत गहरा और गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। मतलब यार, क्या आपने कभी ये सोचा था कि शैडो जैसी चीज जिसे हम अपनी डेली लाइफ में ध्यान भी नहीं देते हैं, वो किसी दूसरे ग्रह पर जाकर इतना स्ट्रेंज बिहेवियर कर सकती है और हमारा जीना मुश्किल भी कर सकती है। आखिर में मैं आपको ले जाने वाला हूं हमारे धरती से 489 लाइट ईयर्स दूर मोनोसरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित प्लैनेट कोरोट 7b पर। ये प्लैनेट भी काफी स्ट्रेंज है और इसका कारण ये है कि यहाँ पर पानी या मीथेन नहीं बल्कि असल पत्थरों की बारिश होती है। जी हाँ, वही पत्थर जिनके सर पर गिर जाने से हमारी मौत भी हो सकती है। ये प्लैनेट अपने स्टार कोरोट 7 से काफी ज्यादा करीब है और इसे उसकी एक ऑर्बिट को पूरा करने में सिर्फ 20 घंटे का ही समय लगता है। इस कारण से इस प्लैनेट के आधे पार्ट पर टेम्परेचर 2600 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, वहीं दूसरे आधे पार्ट पर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। मतलब दोनों ही पार्ट्स के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है एंड फॉर दैट रीजन प्लैनेट के एक पार्ट में 2600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रॉक्स वेपोराइज्ड हो जाते हैं और बादल में बदल जाते हैं। अब यही बादल जब प्लैनेट की दूसरी साइड की ओर ट्रैवल करते हुए जाते हैं तो ये फिर से लिक्विड में बदलने लगते हैं और जमीन तक आते आते कम टेम्परेचर के कारण फिर से सॉलिड रॉक में बदल जाते हैं। इस तरह यहाँ की सरफेस पर पत्थरों की बारिश होती है। आई एम श्योर आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है, लेकिन यूनिवर्स में एक ऐसी भी जगह है जो इससे भी बढ़कर खतरनाक है। ये है धरती से 64.5 लाइट ईयर्स दूर वल्पैक्युला कॉन्स्टेलेशन में स्थित प्लैनेट HD 189773b। इसे 5 अक्टूबर 2005 को फ्रांस के हॉट प्रोवेंस ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा था। ये प्लैनेट साइज में जुपिटर से थोड़ा बड़ा है और देखने में भी बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन जब आप इसमें छिपे रहस्य के बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसका एटमॉस्फेयर सिलिकेट पार्टिकल से बना हुआ है और यहाँ का टेम्परेचर 930 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में ये सिलिकेट पार्टिकल्स ग्लास यानी कि कांच में बदल जाते हैं। जब इस प्लैनेट पर विंड्स यानी कि आंधियां चलती है तो इनकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर के करीब पहुंच जाती है, जो कि साउंड की स्पीड से 6 गुना ज्यादा होता है। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप इस प्लैनेट पर खड़े हुए हो और अचानक से ऐसी विंड्स चलने लगती है। ऐसे में ये ग्लास के पार्टिकल्स आपका क्या हाल करने वाले हैं ये आप खुद भी सोच नहीं सकते। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर ऐसी विंड्स हमारी धरती पर चले तो ये इक्वेटर से होती हुई पूरी धरती का चक्कर सिर्फ 5 घंटे और 33 मिनट्स में लगा सकती है और ये अपने पीछे पूरी दुनिया में एक ग्लास की दीवार बना देगी। अब जरा आप ही हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग लगी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।